हादसा जो भारत में पेश आया, जिसमें एक तैयारा क्रैश हो गया उड़ते साथ ही, फ्लाइट करते साथ ही, और संभल नहीं सका, जिसके नतीजे मीनवाइल सोशल मीडिया पे वही बातें, वही कॉन्स्पिरेसीज के इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है, पाकिस्तान से उसे कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। तो आपका क्या? ऑब्वियसली बड़ा अफसोस हुआ है इस किस्म की ह्यूमन ट्रेजेडी पे, तो हमें सबको ही अफसोस होना चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि शहबाज शरीफ साहब को और पाकिस्तान हुकूमत को इसका इजहार करना चाहिए। इट्स अ वेरी बिग ट्रेजेडी एंड इट्स अ ह्यूमन ट्रेजेडी। जी, उन्होंने अफसोस का इजहार किया शहबाज शरीफ साहब ने फौरन ही, और इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फौरन। जी, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट। देखिए, ये इस किस्म के हादसे तो होते हैं एयरक्राफ्ट के, और ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है, दिस पर्टिकुलर मॉडल 787, इसके बारे में मैं अभी देख रहा था। एक एक्सपर्ट जो कि बोइंग के लिए काम करते हैं, वो कह रहे हैं कि इसके अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, स्पेशली रिगार्डिंग सर्टन टेक्निकल एरियाज। और वो रिपोर्टें लिखते रहे हैं इसके ऊपर, मगर बोइंग ने उनको खास नहीं डाला। और दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, इसका जो नंबर है, इसके ऊपर भी मैंने कुछ चीज़ पढ़ी है अभी कि जी कोई पिछले 25 दिन के अंदर काफ़ी कुछ इसके ऊपर चेकिंग होती रही है, कुछ इश्यूज थे इसके एंड सो ऑन। तो मैं ये समझता हूँ ऑब्वियसली दिस इज अ टेक्निकल इशू। इसमें कुछ स्पेकुलेशन हो रही है। अभी मैं तस्वीरें भी देख रहा था जहाज की टेक ऑफ की, और फिर कैसे टेक ऑफ करता है और फिर कैसे फ्लैट होके देन ही स्टार्ट्स कमिंग डाउन। तो उसमें दो तीन चीजें जो एविएशन एक्सपर्ट्स जो बात कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज वीडियोस, वो यही है, वो जो स्टिल कैमरे लगे होते हैं, उन्होंने फोटोग्राफ वीडियो ली है, तो वो तो यही कह रहे हैं कि इसमें ऐसे लगता है कि लैंडिंग गियर जो होती है वो इन द फर्स्ट 10 सेकंड्स उसको जहाज उठा लेता है और लॉक इन कर लेता है जी। और फ्लैप्स जो होते हैं वो खुले रहते हैं। इसने क्या किया अपेरेंटली कि लैंडिंग गियर को खुला वापस नहीं उठाया और लॉक नहीं किया, और फ्लैप्स जो हैं उनको ड्रॉप कर दिए, उनको उठा दिया, with the result that this aircraft lost height and came down. तो आई थिंक ये गलती हो सकती है कि एक बटन दबाया, दूसरा नहीं दबाया, पहले ये दबा दिया, वो दबा दिया। आई डोंट नो अबाउट दीज थिंग्स, बट क्लियरली दिस मस्ट हैव हैड समथिंग टू डू विद द फ्लैप्स जो आपको लिफ्ट देते हैं, एंड द लैंडिंग गियर जिसको ऊपर जाना चाहिए था वो नहीं गया, और फ्लैप्स जो थे वो ऊपर चले गए, विद द रिजल्ट दैट दे लॉस्ट हाइट। तो आई थिंक इस किस्म की कोई टेक्निकल एरर है, यू विल फाइंड आउट, बट व्हाट एवर इट इज, इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी। अफसोस मुझे इस बात का है कि वही इंडिया के अंदर जिस किस्म का माहौल बना हुआ है कंस्पिरेसी थियरीज का, तो वो फिर शुरू हो गई है। मौका चाहिए इनको कि कोई ना कोई पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम किया जाए, बट आई थिंक एक आध दिन के अंदर अंदर ये भी जो है ना, ये कंस्पिरेसी थियरीज भी खत्म हो जाएंगी, एंड पीपल विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के व्हाट द वे द टेक्निकल एरर वाज। But whatever it is, it's a very sad day, very sad. जी।